अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे और ना ही खाना जंगी होगी। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर नईम की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, आवाम को यकीन दिलाते हैं कि तालिबान से कोई खौफ न रखें। अफगान फौज अगर हथियार डाल दे तो उसकी जान और माल की जिम्मेदारी लेते हैं। अवाम की मदद से ही अमरीका को शिकस्त दी। तालिबान तर्जुमान ने दावा किया कि अफगानिस्तान के 80% अजला में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमरीका को कहा था मुज़ाकरात से मसले का हल तलाश करते हैं, फिर अमरीका ने जंग शुरू कर दी और आज ये नतीजा निकला है। अफगान फौज जो अमरीका की सहूलत कार थी, अगर वो अपने हथियार डाल दे तो हम इनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। इस पर काफ़ी सर्वे हो रहे हैं कि हमने 70% इलाके पर कब्जा कर लिया है। हमने 80% अजला में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये भी वाजे कर देता हूँ कि जो अजला हमारे करीब हैं इन पर भी हमारा कंट्रोल है। अब सिर्फ मरकज़ बाकी रह गया है। मुख्तसर ये बताता चलूँ कि 80% इलाका अब अमारात इस्लामी के कंट्रोल में आ चुका है। अमारात इस्लामी की पॉलिसी ये है कि हम अपने मुल्क के आवाम को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ये हमारे कानून के ख़िलाफ़ है। 11 सितंबर को जो हमला हुआ था उस वक्त भी हमने अमरीका से कहा था कि आए मुज़ाकरात से हल तलाश करते हैं, लेकिन अमरीका नहीं माना और अमरीका ने जंग शुरू कर दी और आखिर में आज ये नतीजा निकला। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी पॉलिसी ये भी है कि हम अपनी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे और खाना जंगी भी नहीं होगी। हर तरफ अमन होगा। किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो दोबारा अफगानिस्तान में आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज रात दौरा अमेरिका के लिए रवाना होंगी। उनकी अमेरिका में अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। वो एक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिका का अहम दौरा एक हफ्ते पर मुहित होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दौरे अमेरिका में अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। वो अमेरिका में क़याम के दौरान एक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के साथ दौरे में शामिल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो मुत्तहदा अरब इमारात के एयरलाइंस की खुसूसी परवाज के जरिए दुबई से अमेरिका पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो दौरे अमेरिका से वापसी पर दोबारा से आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। बिलावल एक बार नहीं 3 दफ़ा अमेरिका जाएं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत। कहा, PDM ख़त्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। शेख रशीद ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान में वही फैसला काबिल कबूल होगा जो अफगान अवाम करेंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हिंदुस्तान से इस वक्त कोई बात नहीं होगी जब तक 5 अगस्त का कानून वापस नहीं लेता। 5 साल पूरे करेगा और अगले 5 साल का उम्मीदवार है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर 19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफा जाए या 3 दफा जाए। कोई PDM डेड हॉर्स है। PDM खत्म हो चुकी है। आजाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के तल्लुकात और बेहतर होंगे। जो अफगानिस्तान के लोग फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल है। ना हम अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारे खिलाफ किसी की सरजमीन इस्तेमाल हो। हिंदुस्तान से कोई बातचीत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो 5 अगस्त के काले कानून को वापस ना ले। और अगर वो ये वापस ले लेता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ अमन के रास्ते में हमें कोई दुश्वारी नहीं है। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता, ना घर में इज्जत है और ना बाहर। इमरान खान का इंतखाबी निशान कश्मीर फरोशी, चीनी चोरी और महंगा आटा होना चाहिए। मरीम नवाज का शारदा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, कश्मीरियों का लीडर इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान नहीं हो सकता। मसला कश्मीर नवाज शरीफ की क़यादत में हल होगा। सिलेक्टर्स की सौगात पाकिस्तानियों पर कहर बनकर टूटी है। इमरान खान का इंतखाबी निशान होना चाहिए आटा चोरी, चीनी चोरी, लोड शेडिंग और कश्मीर फरोशी। कश्मीरियों का लीडर क्या इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान हो सकता है? मसला कश्मीर अगर हल हुआ इंशाअल्लाह ताला तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा, क्योंकि सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता।
सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना घर के बाहर इज्जत है। सिलेक्टेड कश्मीर का मुकदमा हार के आ जाता है, कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक के आ जाता है और आकर पाकिस्तानियों को कहता है 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। वो पाकिस्तानी कौम को बाद में पता चला कि वो वर्ल्ड कप कश्मीर का मुकदमा हारने का वर्ल्ड कप था। मियां साहब ने सिलेक्टर्स को कहा ये 22 करोड़ अवाम में से चुन के जो सौगात तुम लाए हो उसको वापस ले जाओ। और आज वही सौगात जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सर पर कहर बनकर टूटी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने संभाल लिया आज़ाद कश्मीर का मैदान। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भरपूर लफ्ज़ी वार। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास उम्मीदवार ही नहीं है। दोनों जमातों में बादशाहत का कल्चर है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को कश्मीर की तारीख का कोई पता नहीं। उन्हें क्या पता कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। दोनों के वालिदैन ने लूट मार करके दुनिया के तमाम ममालिक में फ्लैट बनाए। पीटीआई अवाम की पार्टी है, आज़ाद कश्मीर में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। तहरीक इंसाफ को दिवालिया मुल्क मिला। इमरान खान ने मईशत को पांव पर खड़ा किया। इस वक्त आप देख रहे हैं कैंपेन हो रही है। मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कैंपेन करते रहे। जब कैंपेन करते करते थक गए तो पता चला कि उनकी पार्टियों के तो उम्मीदवार ही नहीं खड़े थे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की आप तकरीरें सुने जो कश्मीर में कर रहे हैं। दोनों को कश्मीर की तारीख का नहीं पता। बिलावल को और मरियम को क्या पता कि पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीरों के लिए क्या कुर्बानियां दी है। ये पैदा हुए तो इनको पता चला कि पाकिस्तान के लोगों की लहू और पसीने की जो कमाई है वो इनके वालिद साहिबान लूट कर पाकिस्तान से बाहर ले गए और इनके नाम के ऊपर जायदादें बनाई। इनके वालिदैन ने दुनिया के हर बड़े शहर में एक अपार्टमेंट लेके इनके लिए रखा हुआ है। जिस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान को छोड़ के गई थी, हम तो दिवालिया हो गए थे। मईशत को इमरान खान ने संभाला। पाकिस्तान एक बैंकक्रप्ट मुल्क था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने पांव के ऊपर खड़ा है। कश्मीर बचाओ के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब के मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर लफ्ज़ी वार। फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि कश्मीर बचाना होता तो मोदी आपकी दावत पर शादी में ना आता। अगर ये कश्मीरी होते तो सबके सामने कुलभूषण का नाम लेते। जिनकी जायदादें पाकिस्तान में नहीं वो कश्मीर पहुंचे हुए हैं। बिलावल और मरियम एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। पूरा शरीफ खानदान आज मफरूर हो चुका है। कारगिल हुआ तो नवाज शरीफ क्लिंटन के पांव पकड़ने पहुंच गए। के नाम के ऊपर से अब्बू बचाओ मुहिम शुरू हुई हुई। बिलावल जो है वो जरदारी की करप्शन के वारिस है। नवाज शरीफ जो की करप्शन की वारिस मरियम सफदर बनी हुई है। ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो जाली अकाउंट्स का, टीटीओं का, इस मुल्क के अंदर जो है वो करप्शन का निजाम, मनी लॉन्ड्रिंग का निजाम राइज रहे। ये सारी इनकी तगोदो इस काम के लिए है, जिन्होंने कश्मीर जो है वो कभी ख्वाब में भी जाने का जो है वो तसव्वुर न किया होगा। और ऐसे बहरूपी हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का रूप धार लेते हैं। आज कहते हैं जी हम बड़े कश्मीरी हैं, आप बड़े कश्मीरी होते तो वो भारत जो कुलभूषण यादव के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा था तो उसका आप नाम लेते, उसका आपके मुंह के ऊपर जो है वो नाम नहीं आता था। आप तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कारगिल में जो है वो आप अपने पहुंच गए थे वहां पर उस वक्त क्लिंटन के पांव पकड़ने नवाज शरीफ। ये किसी से ढका छुपा हुआ है। यहाँ पर कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो वजीर आज़म इमरान खान ने लड़ा है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक सिक्के के 2 रुख हैं। अफवाहों पर यकीन न करें, राय रखना सबका हक है, फैसला एक ही होगा। पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जाना चाहिए। 8 जमातों का इत्तेहाद हुआ तो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी हम पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाना चाहती है। हमारा हदफ बिलावल भुट्टो नहीं इमरान खान है। नवाज शरीफ अगर एक कॉइन है तो उसका एक रुख मरियम नवाज है, दूसरा रुख शहबाज शरीफ है। एक ही सिक्के के ये 2 रुख हैं। पीडीएम को हमें सीरियसली एक इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ गामजन करना चाहिए, क्योंकि ये 8 जमातें जो हैं बहुत इनमें हम आहंगी है कि ये अगले इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगा। हमारा हदफ
बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है। वो हम पे तनकीद करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा हदफ इमरान नियाजी साहब हैं। जैसे नैब ने ब्रॉडशीट स्कैंडल के अंदर अपने आप को एक मजाक बनाया है, जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा है, इसमें नारोवाल का इंतखाब मैंने नहीं किया था, हमारी हुकूमत के आने से पहले का हो चुका था। ये एक अधूरा प्रोजेक्ट था जिसको हमने मुकम्मल किया, और मेरे वाले रेफरेंस में भी नैब का मजाक बनेगा। दुश्मन जो पाकिस्तान के हैं वो हमें अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा वजीर आज़म ये बयान देगा कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ख़त्म कर सकते हैं, उनको किसने मैंडेट दिया ये? और फिर हमारे ये खदशात दुरुस्त साबित होंगे कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज ने इनकी फंडिंग की है। फंडिंग अगर आप निकालें तो इजराइल से भी फंडिंग आई हुई है और इंडिया से भी फंडिंग आई हुई है।